हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सब अपने घर पर सुरक्षित स्वस्थ होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। यदि पढ़ लिख नहीं रहे हैं तो कोशिश करें कि अब अपनी तैयारियों को और अच्छे से चालू कर दें और पढ़ाई लिखाई की स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ अब आने वाली हैं। पिछले 1-1.5 साल का जो वक्त था वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला था, थोड़ा सा खराब था सभी के लिए, तो वो निकल चुका। अब अच्छा समय आने वाला है, अगला 1 साल अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद चुनाव है। तो चुनाव गवर्नमेंट के लिए हो गए और उसके 1 साल पहले हम गवर्नमेंट का थोड़ा सा फायदा तो उठा ही सकते हैं ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो आज की क्या न्यूज़ है उसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आज एक न्यूज़ आई है, आप सभी को पता है कि एमपी में जो 27% रिजर्वेशन, 27% जो आरक्षण है ओबीसी को लेकर, उसके लिए हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा था कि भाई आप 27% रिजर्वेशन के बेस पे नियुक्तियां नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए शिवराज सरकार जो है वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी उस 27% आरक्षण के जो स्टे को हटाया जा सके और उसके बेस्ड पर नियुक्तियां दी जा सकें, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आज शिवराज सरकार ने किया क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा उसका हमारे एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे जो एग्जाम्स होने वाले हैं या जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आए हैं या जो नियुक्तियां नहीं हुई हैं, इन सभी चीजों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए हुआ क्या है कि शिवराज सरकार ने आज एक अंतरिम आवेदन दिया है जबलपुर हाईकोर्ट में कि जो स्टे लगाया हुआ था उस स्टे को हाईकोर्ट से अलग कर दिया जाए। ठीक है, और इसके लिए हाईकोर्ट ने भी बोला है कि भाई अंतरिम सुनवाई इसको हम रखेंगे, तो कोशिश करें कि सभी पक्ष इसमें फिजिकली, ठीक है, सभी जो हैं फिजिकली वहां पर प्रेजेंस रहें। और इसके लिए शिवराज सरकार ने अपनी तरफ से क्या क्या कोशिश की है। तो भाई पहले तो वो गए दिल्ली, और दिल्ली गए और वहां पे सॉलिसिटर जनरल जो है ना तुषार मेहता और एमपी के जो एडवोकेट जनरल हैं पुष्पेंद्र कौरव, इन तीनों की एक मीटिंग हुई। उसमें लगभग 40-50 मिनट तक इन्होंने डिस्कशन किया कि हमें कैसे किस तरीके से चीजें करनी है, और उसके बाद यह है हाई कोर्ट में इन्होंने अंतरिम आवेदन किया है और इसकी जो सुनवाई है वो 1 सितंबर को होनी है। ठीक है, तो 1 सितंबर को सुनवाई होगी और ज्यादातर उसके चांसेस कयास यही लगाए जा रहे हैं कि वो लास्ट सुनवाई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ जा रही है और हाईकोर्ट ने भी ये बोल दिया कि भाई सभी को फिजिकली ही प्रेजेंस रहना है। तो हाईकोर्ट भी चाह रहा है कि आप ये लास्ट सुनवाई होगी, इसमें हम फाइनली ये डिस्कशन ले लें। तो आप इन सभी चीजों से देखो और क्या तैयारी है। तो देखो ओबीसी वर्ग के लगभग 15 संगठन जो हैं वो भोपाल में सीएम हाउस में बैठे, उनकी सबकी एक बैठक हुई। इसके अलावा दिल्ली में ये रविशंकर प्रसाद से भी मिले। मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि भाई ये 27% रिजर्वेशन लागू हो सके। और आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ कि गवर्नमेंट कोशिश क्यों नहीं करेगी। 23 में चुनाव है, तो यदि अभी रिजर्वेशन लागू कर देंगे, उसके बेस पे नियुक्तियां दे देंगे, तो बात फिर वही हो गई कि वो पिछले 4 साल की सारी उनकी गलतियां खत्म हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और लगभग ये तय ही है कि 1 तारीख को 27% रिजर्वेशन की वजह से जो नियुक्तियों की परेशानी हो रही थी, जो स्टे था, वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये तो हो गया न्यूज़। अब इस न्यूज़ का हमें क्या यूज़ होने वाला है उसकी बात करते हैं। तो देखिए इस न्यूज़ से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो आप सभी को पता है कि अभी जो एमपी शिक्षक की नियुक्ति को लेकर अभी बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहनें भोपाल में बैठी थी अनशन पर, और उन्होंने वहाँ पे आंदोलन किया था, जहाँ पर मामा जी को राखी बांधने वो गई थी, लेकिन मामा जी तो राखी बंधवाने नहीं आए और उनके ऊपर कुछ केस वगैरह भी लगा दिए। तो इनकी नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति ना होने का मेन कारण जो बताया जा रहा था वो यही बताया जा रहा था कि हाई कोर्ट से स्टे है। और आप भी थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि यदि ये कंफर्म नहीं है कि भाई किसको कितना % रिजर्वेशन देना है, तो नियुक्ति कैसे करेंगे ना, वो सही तरीके से नियुक्ति नहीं हो पा रही होगी। तो अब जैसे 1 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा कि 27% रिजर्वेशन देना है, तो उसके बाद ये नियुक्तियां बड़े जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा कि किसको कितनी सीट मिलनी है। बात समझ रहे हैं। तो एक तो ये है कि जो पिछली नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई हैं वो नियुक्तियां जल्दी हो जाएंगी। और इसके बाद क्या फायदा होने वाला है कि अब जो पीईबी है वो आगे के नोटिफिकेशन जल्दी आपको दे देगा। क्योंकि देखो जैसे एमपीएसआई का नोटिफिकेशन सपोज गवर्नमेंट को निकालना है, तो गवर्नमेंट को यदि एमपीएसआई का नोटिफिकेशन निकालना है तो उसको क्लियर तो होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ कितना रिजर्वेशन देना है, किसको कितनी सीट रखनी है, और वही क्लियर नहीं है तो नोटिफिकेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। बात समझ रहे होगे आप। तो ये जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा कि कितना रिजर्वेशन क्लियर है, भाई 27% देना है, तो पीईबी बाकी सारे एग्जाम की, जो एग्जाम पिछले 4 सालों में नहीं हुए हैं, एमपीएसआई का, पटवारी का और भी जो एग्जाम है, उन सभी एग्जाम का
नोटिफिकेशन निकालेगी। और कुछ समय पहले गवर्नमेंट हर एक विभाग से ऑलरेडी ये जानकारी ले चुकी है कि आपके यहां कितने पद खाली हैं। ऑलरेडी ये जानकारी ले चुकी है गवर्नमेंट ने, ऑलरेडी ये सभी जानकारी अपने यहां कलेक्ट कर ली है। तो गवर्नमेंट को हर एक एग्जाम का नोटिफिकेशन निकालना ही निकालना है और नेक्स्ट ईयर में ही निकालना है, क्योंकि उसके बाद चुनाव है। चुनाव के बाद थोड़ी वो कुछ करेगी, चुनाव के पहले ही करेगी। करना है तो चुनाव के पहले ही करेगी, तभी तो उसको फायदा होगा। बात समझ रहे हैं? तो आपका 2022 में बहुत सारे चुनाव एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि 23 में क्या है आपका चुनाव है, ठीक है। और सितंबर के लास्ट में, जैसे मैंने भी आपको कल बताया था कि सितंबर लास्ट में लगभग लास्ट तक आपके एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में उसका भी पेपर कराया जाएगा। और सितंबर में ही हो सकता है कि बाकी सारे नोटिफिकेशन भी आपके आने चालू हो जाएं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि अब आप अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ा दो, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जिस मौके का इंतजार आप कर रहे थे वो मौका आपको मिलने वाला है। और अब यदि आपने वो मौका गवा दिया तो फिर आप पछताओगे बस, कि अगले 4 सालों के बाद फिर पता नहीं कब कहां कौन कैसे होगा। तो कोशिश करें कि इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लें और अपनी पढ़ाई लिखाई को एकदम जान झोंक दें। साम दाम दंड भेद, जैसा जो कुछ हो सके केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो जानकारी थी कि भाई ये न्यूज़ है और उस न्यूज़ का क्या इफेक्ट होने वाला है। अब एक छोटी सी जानकारी और है। देखिए, पढ़ाई तो आप सभी को करना ही है, तो उस पढ़ाई को लेके क्या होगा, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। हमारी तरफ से ऑलरेडी हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी चल रही हैं, पहले भी चलती रहती हैं, अभी भी चल रही हैं। और एक मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि कंप्लीट फ्री बैच है, ठीक है। एमपी पुलिस, एमपीएसआई और पटवारी के लिए कंप्लीट फ्री बैच है। 45 दिन का ये एक क्रैश कोर्स है, जिसमें 45 डेज में आपका कंप्लीट रिवीजन होगा। और ये फ्री ऑनलाइन बैच आपका रहेगा, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके होंगे एमपी पुलिस के, एमपीएसआई के, पटवारी के, सारे एग्जाम के। और हर एक सब्जेक्ट के मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके होंगे। 45 दिन डेली हमारी 2 घंटे क्लास हो रही होगी। 1 सितंबर से ये स्टार्ट हो रही है, डेली 2 घंटे तक ये हमारी क्लास होगी, ठीक है। तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कोई कॉस्ट आपको नहीं लगनी है। हर एक क्लास की पीडीएफ भी आपको फ्री मिल रही होगी, क्वेश्चंस की नोट्स वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा होगा। तो आप इस बैच को 1 सितंबर से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, उसके पहले आप चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और ऐसी ही और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल हैं, और ऐसे ही बहुत सारे नए नए वीडियोस लेके मैं इस चैनल पे आते रहूँगा और इस चैनल पे हम मिलते रहेंगे। तब तक सभी पढ़ते रहें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।